तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए मॉडल टेस्ट नंबर आपके सामने हाजिर है। जीके एंड जीएस का रहने वाला क्लास को आपको सभी पूरा देखें। आपका एग्जाम अप्रैल एंड में होने की संभावना या फिर आपके मई के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे थे इनको सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन पहला है कि हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था। हिमाचल प्रदेश को संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ तो कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 25 जनवरी 1971 को। कब? 25 जनवरी 1971 को प्राप्त हुआ था। अगला है कि नावा सेवा बंदरगाह अवस्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गोवा में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में, इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों, नाहवा सेवा बंदरगाह अवस्थित है तो कहाँ पर है? तो मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। भारत में जनगणना कब होती है? प्रतिवर्ष होती है, हर 5वें वर्ष होती है, हर 10वें वर्ष होती है, हर तीसरे वर्ष होती है। देखिए, इसका जो प्रावधान है तो ये तो हर 10वें वर्ष होती है। ठीक है, हर 10वें वर्ष। लेकिन कितने वर्ष हो गए? कम से कम 15 वर्ष हो गए जनगणना ने हुए नहीं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा आपके एग्जाम या क्वेश्चंस के अनुसार होना चाहिए कि हर 10वें वर्ष है वो जनगणना होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? जहांगीर ने किस कला को यहाँ पे संरक्षण दिया था? मूर्ति कला को, वास्तुकला को, चित्रकला को या फिर संगीत कला को दिया था? जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने चित्रकला को संरक्षण दिया था। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक कौन है? चाणक्य है, वात्स्यक है, जयानक है या फिर भास्कराचार्य है? सिद्धांत शिरोमणि के प्रतिपादक बताओ भाई। तो यहाँ पे भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य। डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु शर्मा के साहित्यकार कौन है? विष्णु शर्मा के साहित्यकार हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के या फिर संस्कृत के? 2 बार विष्णु शर्मा साहित्यकार हैं तो किस विषय के हैं? तो ये साथियों संस्कृत के हैं। किसके? संस्कृत के। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करो चाहे डी करो। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? देखिए, भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर का जो पद है, ब्रिगेडियर का पद है, ये भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष है? कैप्टन, सीयर एडमिरल, कमोडोर या फिर कमांडर के? तो यहाँ पे कमोडोर के। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत बताओ भाई कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? इंपीरियल पैलेस है, बुर्ज खलीफा है, एफिल टावर या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? तो बुर्ज खलीफा है। कहाँ पर है? दुबई में, बुर्ज खलीफा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में स्टेट बैंक की स्थापना 1900। भारत में स्टेट बैंक, ठीक है, बैंक का नाम है स्टेट बैंक की स्थापना 1947, 1950 में, 1952, 1955 में हुई थी। भारत में स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। 1955 में। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नवाब पटौदी संबंधित है। नवाब पटौदी संबंधित है क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, मुक्केबाजी से? नवाब पटौदी संबंधित है। तो नवाब पटौदी किससे संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चैनल को आज से ही सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया तो कब, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे भी आपका बी 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिए गए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 69वें। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा?
तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विदेश मंत्री। ठीक है, अगला है कि वो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। वो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद की, किस संसद के, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे, तो कौन थे बताओ। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। वरद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। गंगा को, गोदावरी को, कावेरी को, नर्मदा को। वरद गंगा के नाम से, वरद गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं, तो गोदावरी को जानते हैं। किसको, गोदावरी को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में है। तुंगभद्रा कर्नाटक में है, असम में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है। तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा किस, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा कर्नाटक में। ऑप्शन आपका बी ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में। साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले अगले। मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है, तो मानव शरीर में उत्सर्जन इकाई है तो फेफड़े हैं, यकृत हैं, नेफ्रॉन है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव शरीर में जो उत्सर्जन इकाई है ना, इनमें से कौन सी है उत्सर्जन इकाई, बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेफ्रॉन है, कौन सी है, नेफ्रॉन उत्सर्जन इकाई। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिजली की तारों में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए बिजली के तारों में अगर आग लग जाती है उनको बुझाने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के तारों में आग लग जाती है तो उनको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरिन अग्निशामक यंत्र आता है। पायरिन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, पायरिन अग्निशामक का। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है, तो फेफड़े को कैंसर होता है, मुख का कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है, या फिर यकृत का कैंसर होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है तो क्या होता है, यहाँ पे त्वचा का कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटाइट खाली जगह का एक अयस्क है, तो बेटेलियन का, क्रोमियम का, आयरन का, फिर लेड का। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट साथियों, मैग्नेटाइट एक आयरन का एक अयस्क है, आयरन का अयस्क है। जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या संबंधी अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या संबंधी अध्ययन को, तो यहाँ पे डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है। एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है, गुर्दे से, दिमाग से, दांत से, या फिर त्वचा से। एक्जिमा बीमारी किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताओ। त्वचा से संबंधित है, किससे है, त्वचा से संबंधित है। कौन सी बीमारी है, एक्जिमा बीमारी, किससे, त्वचा से। अगला है कि निम्न यंत्रों में से किसकी कार्य प्रणाली में जो जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्न यंत्रों में से किस की कार्य प्रणाली में जीरो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो रेडियो, कंप्यूटर, घड़ी, या फिर अबेकस। तो यहाँ पे कंप्यूटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही मैं जो पोज करता हूँ उसमें आपको अपना आंसर देना है, ताकि मैं आपको समय दे सकूँ कुछ 2 से 3 सेकेंड, ताकि आप अपना आंसर वे कमेंट करके बता सकें। टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्य पट किसका बना होता है। देखिए टेलीफोन के जो माइक्रोफोन का मध्य पट होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन का, कार्बन का, माइक्रो का, या फिर लीड का। टेलीफोन के माइक्रोफोन का मध्य पट किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, तो ये सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। परमाणु की दूसरी कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। D2O का अणुभार क्या होता है, D2O का अणुभार 18 होता है, 60 होता है, 20 होता है, या फिर 98 होता है। D2O का अणुभार बताना है कि क्या होता है, कितना होता है D2O का अणुभार। तो D2O का अणुभार होता है 20। ठीक है, और D2O किसको कहते हैं, भारी जल को कहते हैं, भारी जल को, D2O। ठीक है, और इसका अणुभार होता है 20। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किस में प्रयोग होता है।
तीरंदाजी में, अंतरिक्ष यान में, पतंगबाजी में, वे इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष यान में होता है, किसमें? अंतरिक्ष यान में। कौन सा नियम? तीसरा नियम, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का होता है ना। जो रॉकेट जाता है तो रॉकेट जाता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया करता है, तो ये तीसरा नियम हो गया और ये अंतरिक्ष यान एक प्रकार है। अगला है कि वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? तो पैरामीटर से, पैरोमीटर से, सॉरी फोटोमीटर से, पैरोमीटर से, और यहाँ फिर ऑक्सीनोमीटर से, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आज वाष्पोत्सर्जन किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये पोटोमीटर से मापा जाता है, पोटोमीटर से। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा सही आंसर है। H2O किसका सूत्र है भाई? बताओ भाई। H2O जल का सूत्र है। ऑप्शन पहला करेक्ट। अगला है कि साबुन का निर्माण किससे होता है? तो अम्ल प्लस सार मिलकर, सर्फ सार से, वसा प्लस सार मिलकर, इनमें से कोई नहीं। साबुन का निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे अम्ल प्लस क्षार मिलते हैं, तो यहाँ पे साबुन का निर्माण, तो अम्ल और क्षार मिलकर साबुन का निर्माण करते हैं। विद्युत परिपथ में आवेश किसके कारण प्रवाहित होता है? प्रोटॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। विद्युत परिपथ में आवेश किसके कारण प्रवाहित होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 में से क्या स्कोर होता है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।